ओम शांति। परमपिता शिव बाबा और प्राण प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अतीस कीलदे बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, विशेष 2018 के दिसंबर 31 अंतिम दिन पर आज इस सभा में उपस्थित दिल्ली जोन, दिल्ली सिर्फ नहीं पर दिल्ली जोन, आगरा जोन, सब जोन व अन्य स्थानों से देश विदेश से आए हुए भाई बहनों को बीते हुए वर्ष की मुबारक, क्योंकि सभी बहुत अच्छी तरह से अपना साल बिताया। और आने वाले 2019 बड़ा अच्छा नंबर है उसका, तो आने वाले वर्ष के लिए क्या आपका आने वाला वर्ष बहुत शुभ रहे, सुखद रहे, बाबा के समीपता का अनुभव करते रहें और संगम युग की जो सबसे श्रेष्ठ अनुभूति है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहें। उसका आधार क्या है? आज उसका आधार जो टॉपिक दी गई है, मुझे सुन तो ली होगी आपने सवेरे, क्या सुनी थी? योगी जीवन का आनंद क्या है? तो दुनिया में भी योगी हैं, आप भी योगी हैं, हम भी योगी हैं। ऐसी क्या बात है जो योगी जीवन विशेष माना जाता है? मैं अपना पिछले 60 वर्ष का थोड़ा सा चित्र देख रहा था कि बाबा के पास आने से पहले भी स्वामी राम तीर्थ की किताबें पढ़ के, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ के योग का अभ्यास, और उसमें विशेष राजयोग का अभ्यास विवेकानंद की किताबों में, जिस समय अभ्यास करते थोड़ा टाइम बहुत अच्छा लगता, फिर दुनिया में जैसे कारोबार में लग जाते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं, तो स्मृति चेंज हो जाती है। और फिर बाबा के बन गए। थोड़ा सा समय बाकी है उसमें 60 वर्ष होने में। 1 फरवरी 1959 जब पहली बार सेवा केंद्र पर जाने का मौका मिला था बॉम्बे में, और इसीलिए गए थे। हमारे एक मित्र ने हमें बताया कि बहनें योग सिखाती हैं।
और बहुत अच्छा अनुभव होता है। उनके साथ सेवा केंद्र पर गए, बॉम्बे में कोलाबा सेंटर पर। पहले दिन तो योग नहीं सिखाया, दूसरे दिन भी नहीं सिखाया, तीसरे दिन भी नहीं सिखाया, क्योंकि एबीसी सिखा रहे थे। एबीसी समझते हैं? योग की एबीसी: आत्मा, बाबा, फिर कनेक्शन। चौथे दिन योग का अभ्यास किया और उस समय का जो अनुभव था बहुत अद्भुत, बहुत अनोखा अनुभव था। जैसे जैसे मन में सोचना शुरू किया, जो पहला पहला लेसन मिलता है कि हम शुद्ध आत्मा हैं, शांत स्वरूप हैं, शिव बाबा की संतान हैं, शिव बाबा शांति के सागर हैं, उनकी संतान हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। जैसे जैसे ये मन में सोचा, थोड़े टाइम में उसके अनुभव में पहुंच गए कि शांत स्वरूप क्या होता है। आत्मा का जो स्वधर्म है शांत, उसकी अनुभूति क्या होती है। वो अनुभव जो हुआ वो बहुत पक्की नींव बन गई इस राजयोगी जीवन की। उस समय ही ये निश्चय हुआ, चौथे दिन ही, कि हम जिस स्थान पर आए हैं ये दुनिया से न्यारा स्थान है। भक्ति भाव वाले गुरुद्वारे, मंदिर सब तरफ अनुभव करने के बाद कोई चित्र नहीं था, कुछ नहीं था, केवल हमारी बहन जी जो सुना रही थी वही उस समय सामने थी। लेकिन तब से लेकर के जैसे जैसे ज्ञान सुना और अभ्यास करना शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो। शुरू में तो ये सवाल उठता था कि निरंतर बाबा को याद करेंगे तो बाकी क्या करेंगे हम? कारोबार भी तो थी। तो उसमें बाबा ने फिर बहुत अच्छे ढंग से सुनाया कि विशेष रूप से बैठकर याद करना वो सदा नहीं हो सकता। वो हठ योगियों का काम है कि हर समय चौकड़ी लगा करके बैठे रहे। ये बड़ा नेचुरल याद का अभ्यास बच्चों को ये करना चाहिए। तो उस पर विचार चलने लगा कि चलते फिरते कैसे याद करें, कारोबार में कैसे याद करें। सभी जानते हैं उमंग बहुत होता है,
अभ्यास करने की कोशिश भी करते हैं, पर कारोबार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो बुद्धि से निकल जाता है। निरंतर याद में मन लगा रहे वो बड़ा कठिन है। बाबा ने खास हम बच्चों को, साकार बाबा की बात कह रहा हूँ, बाबा हम बच्चों को अच्छी तरह से अभ्यास कराने के लिए खास मुरली के द्वारा या व्यक्तिगत पत्रों के द्वारा याद दिलाते रहते थे। बच्चे सेवा समाचार तो बहुत अच्छा, अपना याद का चार्ट भेजो, बाबा की याद में कितना समय रहे। अगर किसी ने लिख के भेज दिया कि मैं 8 घंटा याद में रहा, तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि बाबा ने खुद मुरली के अंदर ये सुनाया कि 8 घंटा याद के लिए है, अथवा 8 घंटा ईश्वरी ज्ञान की बातों के लिए है, 8 घंटा आराम करने के लिए है, और 8 घंटा लौकिक कारोबार करने के लिए है। पर जब मुरली में हम सुनते कि निरंतर याद करना चाहिए, तो फिर क्या किया जाए? नहीं करते तो चार्ट में लिखते तो सच लिखना होता। सत्य बाप को जब पत्र भेजना है तो झूठ मूठ तो चलेगा नहीं, और अगर लिख भी देंगे झूठ मूठ तो बाबा पकड़ लेगा। बाबा कहेगा बच्चे ये तो बाबा को पता है, इतना कोई बैठ करके भी याद नहीं कर सकता, बैठे बैठे भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाएगी। उन दिनों में बाबा को जो चार्ट भेजते थे, बाई चांस किसी ने अगर ये लिख के भेजा कि मैं 6 घंटे योग में था, तो बाबा उसको शाबाश भी देंगे, पर कहेंगे बच्चे 6 घंटे बाबा को याद नहीं कर सकते। साकार बाबा खुद ही अभ्यास करते करते जानते हैं कि बीच बीच में कभी बच्चों का ख्याल आ जाता है, बच्चों की अवस्था का ख्याल आ जाता है, सेवा के कई भी बातें आ जाती हैं, कहाँ से कहाँ बुद्धि चली जाती है। तो निरंतर याद कठिन है। हाँ, ये ज़रूर है, बाबा ने लक्ष्य दिया कि जब 8 घंटा योग करेंगे तो कर्माती स्थिति को पाएंगे। आजकल मुरलियों में भिन्न भिन्न एक तरीके से बाबा बहुत अच्छी बातें कर्मातीत स्थिति के बारे में भी और भी बातों के बारे में भी सुना रहे हैं, जो रिपीट हो रही हैं। ये उन दिनों की बातें हैं जब ज्ञान में हम आए थे। तो एक तरफ तो बाबा कहेगा कि योग में खूब पुरुषार्थ करो, दूसरी तरफ यूथ एनर्जी, यंग लाइफ में मनुष्य में शक्ति बहुत होती है, उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। तो बाबा कभी कहाँ भेजता था, कभी कहाँ भेजता था, न दिन देखते थे न रात देखते थे। प्रदर्शनी करो, प्रोजेक्टर लेके जाओ, सेमिनार करो, कॉन्फ्रेंस करो, मेला करो, बहुत सारी बातें।
मुरलियों में भी बाबा कभी कभी डायरेक्शन देते थे कि प्रदर्शनी में और क्या होना चाहिए, मेले के अंदर और क्या होना चाहिए, आने वालों से क्या लिखवाना चाहिए, वो सब बातें थी। लेकिन सब कुछ सुना करके, सब कुछ करवा के आखिर में बाबा इसी बात पे सबको ले आते थे कि याद का अभ्यास कितना करते हो। तो आप सोचिए कि एक सब्जेक्ट ऐसी है जिसके लिए बहुत महीनता से, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। क्योंकि मन के संकल्प जो हैं ऐसे हैं जो पानी पर लकीरें आती जाएं, कुछ ना कुछ उसमें भावनाएं उत्पन्न होती रहेंगी, कई नए उमंग आते रहेंगे। तो निरंतर याद का अभ्यास कैसे हो? निरंतर, अंतर ना पड़े। तो बाबा ने हम बच्चों को, हालांकि ये बात दुनिया के हिसाब से कुछ अजब सी लगती है, संसारिक जीवन में कोई मानने को तैयार नहीं होता कि योगी जीवन आप जी सकेंगे। सभी को अनुभव है, खासकर हम लोगों को तो बहुत ही अनुभव ऐसे हुए, जब किसी को ज्ञान की बात सुनाने लगते तो क्या उत्तर मिलता था। हमें ही कहते थे, बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो, 60 साल की उम्र तक पहले इस दुनिया में जो भी करना है वो करो, 60 वर्ष के बाद फिर आप जा कर के ये ज्ञान सुनना और सीखना। और खुद के लिए भी कहते थे, अभी तो मेरी उम्र इतनी है नहीं जो मैं बैठ कर के योग का अभ्यास करूं। पर सभी जानते हैं कि कलयुग में घटनाएं तो बहुत होती हैं, सभी कोई 100 साल तक नहीं जी सकते हैं, सभी कोई 80 साल तक भी नहीं जीते थे। उन दिनों में तो एवरेज एज ही बहुत कम थी। जब हम ज्ञान लेने के लिए 1959 में बाबा के पास आए तो उस समय तो एवरेज एज ही 35 साल थी, 35 इयर्स। आज बढ़ कर के 60 से ऊपर चली गई है। तो उस समय फिर भी लोग यही कहेंगे कि बच्चे अभी बहुत जल्दी नहीं करो, कहाँ जा कर के फंस गए हो आप, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखी कि वो आत्माएं जिनका कल्प पहले वाला पार्ट, जिन्होंने कल्प पूर्व बाबा से वर्षा लिया था और फिर से वापस आए हैं, क्योंकि जब बाबा से मिलने आते थे तो कभी कभी बाबा ऐसे बच्चों से बड़ा सरसरी ढंग से पूछ लेते थे, बच्चे पहले कभी मिले थे? तो आमतौर पे तो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, तो कहेंगे नहीं बाबा पहली बार मिल रहे हैं। फिर बाबा कहेगा बच्चे सोच के बताओ, फिर सोच के बताएंगे हाँ 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 बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे। तो सभी कल पहले वाले हो ना? हाँ बजा लो ताली।
कल पहले वाले जो बाबा के बच्चे हैं उनका उमंग जो है वो कभी कम नहीं होता है। अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने में दिक्कतें भी ज़रूर आती हैं। आप सोचेंगे कौन सी दिक्कतें आती हैं? 63 जन्म में, द्वापर और कलयुग के जो 63 जन्म हैं, उसमें जो हिसाब किताब बना हुआ है कर्मों का, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ, किसी के साथ सुख देने का, किसी के साथ दुख देने का या लेने का, किसी को सुख देने का और किसी से दुख लेने का, ऐसे ऐसे हिसाब बने हुए हैं। वो जब सामने आते हैं तो फिर याद की बजाय उसकी चिंता में मन लग जाता है। निरंतर याद कैसे रहेगी फिर? जब बहुत दुखी हो जाएंगे फिर बाबा को याद करेंगे ताकि वो दुख से निवृत्त हो जाए। तो बाबा ने बहुत इस चीज़ को जोर दिया कि बच्चे कुछ भी हो जाए, याद का अभ्यास अच्छी तरह से करना है। तो विचार चलता है बाबा अपने लिए इतना क्यों कहता है कि निरंतर मुझे याद करो। साकार में कभी किसी ने कहा, पिताजी ने कहा कभी कि मुझे याद करो, मम्मी ने कहा कभी कि मुझे याद करो? नहीं। जिसको भक्ति में भी मानते हैं, गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है वो मात पिता हमारा, हम उनके बालक हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर हमको याद नहीं रहता है। इसका भाव क्या हुआ? तो उसका भाव यही है कि जिस भावना से बाबा ने कहा मुझे याद करो, वो स्वरूप याद नहीं रहता है। मुरलियों में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाबा का इशारा ही ये रहता है स्वयं को देह में होते भी देह से न्यारे अपने आप को आत्मा निश्चय कर, फिर मेरे साथ मन लगाओ, मन मना भव। ऐसा करेंगे तो निरंतर याद में रह सकेंगे। क्योंकि हमने देखा है, कभी आप गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो इतना ख्याल गियर पर, इस पर वो नहीं जाता है, वो तो जैसे एक ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देखेंगे उस समय आपका मन बिल्कुल फ्री है, और फ्री मन कभी जहाँ जाना है उसके बारे सोचेगा, कभी जहाँ से चले हैं उसके बारे सोचेगा, कभी कोई और बातें सोचेगा। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक ही टाइम पर कितनी बातें कर सकता है, बहुत कुछ सोच सकता है। और उसके कारण बाबा ने देखा कि बच्चों का बहुत सारा टाइम जो है, टाइम का मतलब जो संकल्प हैं इतने, ये इनके वेस्ट जा रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। और व्यर्थ संकल्पों से क्या होता है? वीकनेस आ जाती है। जितने व्यर्थ संकल्प उतना मन बुद्धि पर असर पड़ता है, वीकनेस अंदर की आ जाती है। तो बाबा ने इस बात को अच्छी तरह से बच्चों को मजबूत करने के लिए साफ कहा कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो।
ये भी नहीं कहा 8 घंटे सिर्फ करो, नहीं, सुबह उठते ही क्या करो, क्या करते हैं सवेरे उठते ही? बाबा से नैन मुलाकात करके दिल ही दिल में क्या कहते हैं, बाबा गुड मॉर्निंग। गॉड से गुड मॉर्निंग करना, आप सोचिए तो सही, तो मन एकदम उड़ने लगेगा, खुशी में आ जाएगा, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में आ जाएगा। तो पहला संकल्प ही आपका ऐसा हो, फिर दूसरा भी उससे कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे से तीसरा संकल्प कनेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छी सहज रीति बाबा ने सिखा दी कि अपने आप को याद दिलाओ कि जितना याद में रहेंगे उतना आप एक्यूरेट बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सबको, सब ने कहा भगवान से डरना चाहिए, बी गॉड फियरिंग, ऐसा सुनते थे। जिससे आप डरेंगे कहाँ जाएंगे फिर? उसके नज़दीक जाएंगे? जाएंगे? जिससे डर लगता उससे तो दूर भागते हैं। छोटे बच्चों को कभी बहुत रोते हैं बिला वजह, कोई बहुत ज़्यादा तूफान करते हैं तो बच्चों को डराते हैं, अरे देखो वो बाहर काला कपड़ा पहने हुए वो आ गया, कोई तेरे को पकड़ के ले जाएगा। वो बच्चा सहम जाता है, चुप हो जाता है, उस समय टेम्परेरी होता है और सच्चाई नहीं होती है। वो बच्चा कहीं धीरे से बाहर जाके देखे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने हमारा व्यर्थ संकल्प जो है उसको फिनिश करने का सहज तरीका ढूंढा, और सहज तरीका साथ में क्या जोड़ा? सिर्फ याद नहीं कहा, बहुत प्यार से बाबा के साथ मन लगाओ, प्यार के साथ। जहाँ मनुष्य का प्यार होता है वहाँ मन सहज रीति जाता है। तो बाबा के साथ बड़े प्यार से, आज की मुरली सभी ने सुनी? सुनी मुरली? भाई जिन्होंने सुनी हाथ खड़ा करो। आज की मुरली में बाबा ने बड़े प्यार से बातें करते हुए कैसे बाबा के साथ याद में रहना है, बहुत प्यार से बाबा की बातें सुनने को मिली। तो ये निरंतर याद तब रहेगी जब बाबा से जिगरी प्यार होगा। संसार में माता से, पिता से, भाई से, बहन से और मित्रों से प्यार रहता है, और फिर भी उसमें आप देखेंगे कि जो सच्चाई और सफाई से व्यवहार में आते हैं उनसे ज़्यादा प्यार रहता है। तो सबसे अच्छा मित्र कहो, पिता कहो, माँ कहो, भाई कहो, बंधु कहो, हाँ, परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा
सत्य है। तो सत्य पिता के साथ जो हमें इतना श्रेष्ठ बनाता है, आप सोचिए थोड़ा, कहाँ थे, कहाँ से निकाला आके कलयुग में और कहाँ बिठाया, सभी कहाँ बैठे हो? बाबा के दिल तख्त पर बैठे हो। दिल तख्त नशीन कर दिया आपको, अपने मस्तक पर बिठा दिया, अपने गले का हार बना दिया और साथ में कहा भविष्य में डबल ताजधारी बनेंगे। तो ये सब क्या है? इसको कहते हैं खुदा दोस्त। ऐसा दोस्त जो हमारी किस्मत को ही बदल दे, ये ऐसी किस्मत बना दे को दुनिया में कोई नहीं बना सके। तो जब इस तरह की भावनाओं से बाबा के साथ मन लगाते हैं तो बड़ा सहज लगता है। सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग, और मैंने तो एक बहुत सहज तरीका देखा। अपने रूम में बाबा का, बाप दादा का, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का चित्र है। जब मैं वहाँ से चलने लगता हूँ तो बाबा की तरफ देखता हूँ और क्या संकल्प करता हूँ, बाबा क्लास में चलना है, चलिए आप आगे आगे चलो, मैं आपको फॉलो करूँगा। कोई भी कार्य करने के लिए कहीं जाना हो तो बाबा की तरफ 1-2 सेकंड भी मन लगा के बाबा को साथ लेके चलते हैं। तो देखा गया है कि अगर हम बड़ा सहज कर दें अपने पुरुषार्थ में इस बात को, तो निरंतर योगी बन सकते हैं। मुश्किल नहीं लगेगा फिर। गॉड इज जस्ट ए थॉट अवे, इंग्लिश में बोलते हैं। भगवान सिर्फ एक संकल्प मात्र दूर है। यही तो बाबा कहता है, आप दिल से संकल्प करो, मैं हाजिर हो जाता हूँ। साकार बाबा के समय हम अच्छी तरह से ये अनुभव करते थे, बाबा को देखते थे, साकार बाबा वैसे कोई दूसरी बात में उनका मन होगा, पर जब जैसे ही हम उस भावना से बाबा की तरफ देखते, बाबा के नैनों में वो क्या कहूँ, एक समुंदर का, जैसे समुंदर हो प्यार का, वो आंखों में देखने में आता था। और उनके चेहरे पर वो रौनक आ जाती थी, चेंज आ जाती थी फट से। महसूस होता था, वाइब्रेशन ऐसे आते थे। और फिर क्या होता था, बच्चे और बाप इतने समय के बाद मिले तो गले मिलेंगे, बाबा से मुख में टोली खाएंगे, बाबा के साथ झूला झूलेंगे, बाबा के साथ खेल खेलेंगे। तो जितना समय साकार बाबा के अंग संग रहे, पास में रहे, तो शिव बाबा भी साथ में, ब्रह्मा बाबा भी साथ में, कभी भूलता ही नहीं था। जब शिव बाबा की याद भूल जाए तो सभी जानते हैं फिर क्या आएगा मन में। भगवान अगर मन में नहीं है, उनकी याद नहीं है, तो मन में कौन आएगा? कौन आएगा? फिर मासी याद आ जाती है, सबसे प्यारी मासी होती है, फिर तो माया मासी आ जाती है। तो माया मासी ना आए उसकी ज़रूरत नहीं है अभी।
शिव बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके हम बाबा की याद में मन लगाते रहें तो बड़ा ही आनंद रहता है, बहुत खुशी रहती है। उससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा खुद के साथ पुरुषार्थ करना पड़ता है। थोड़ा एकांतवासी बैठ के साक्षी होके अपने आप को देखना, अपने को स्मृति दिलाना कि आज मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। जब हम आत्मा यहाँ इस सृष्टि पर नहीं थे तो कहाँ थे? तो बुद्धि कहाँ चली जाएगी? परम धाम में। परम धाम में कैसे थे हम, वो स्मृति आ जाएगी। स्टार लाइक, सितारों की तरह उस स्वरूप में चले जाएंगे और उसमें थोड़ा टाइम मन को शांत कर देंगे, उसके अनुभव को महसूस करने के लिए थोड़ा समय देंगे, तो पता लगता है कि याद का, ईश्वरी याद का या बाबा की याद का कितना सुखद अनुभव है, इंद्रियों से परे। उसमें क्या होता है? मन के तीसरे नेत्र से खुद को भी देखते हैं, शिव बाबा को भी देखते हैं, साथ में ब्रह्मा बाबा को भी देख सकते हैं। देखते देखते मन में क्या आता है? बाबा, इस सारे संसार में आपको सब ढूंढ रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, आपने हमें स्वयं अपना परिचय दिया है। आपका स्वरूप क्या है, आपका धाम कौन सा है। इस परम धाम में हम भी आपके साथ रहते थे, हम फिर वापस यहीं आएंगे आपके पास। कोशिश करके मैं तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों आत्माओं के बिल्कुल पास जाके बैठ जाता हूँ, आत्मिक भाव से, और उसको महसूस करता रहता हूँ। और उसमें देखा गया है कि आत्मिक सुख क्या होता है, अति इंद्रिय सुख क्या होता है। क्यों? उस समय आपको बाकी सब बातें भूल जाती है। एक हम और हमारे बाप दादा, वो भी अपने असली स्वरूप में, देह की कोई उसमें याद नहीं रहती है। जब ऐसी भावना से बाबा के साथ मन लगा रहता है, उसको मनमना भाव कहते हैं। और मनमना भाव अनुभव क्या कराता है? अति इंद्रिय सुख। ऐसा सुख, इतना गहराई का सुख है, दिल होती है बस इसी का स्वरूप बन के बैठे रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और ये भी जानते हैं कि जितना इसका आनंद लेंगे, आत्मा उतनी पावन बन जाएगी। जितनी आत्मा पावन बनेगी, ऑटोमेटिकली
माला का दाना बन जाएगी। और इसी जीवन में पहले तो अनुभव होता है सचमुच सारे संसार से हम न्यारे हैं और प्रभु के प्यारे हैं, बाबा के प्यारे हैं। इतना एक सूक्ष्म आनंद है इसमें, जितना हो सके थोड़ा बीच बीच में, जो भी आप जहाँ भी सेवा में हैं, कारोबार में हैं, बीच बीच में, बाबा कहता बीच बीच में 1 मिनट के लिए अपने आप को याद दिलाते रहें, परम धाम की सैर कराते रहें, सूक्ष्म वतन की सैर कराते रहें, तो आप देखेंगे कि सचमुच निरंतर योग क्या चीज़ है वो अनुभव होने लगती है। फिर आप कभी भूल नहीं सकते, ये नहीं कह सकते मेरे को बाबा याद नहीं रहा, कभी नहीं कहेंगे। रात को सोने समय भी ऐसा होगा, बाबा से गुड नाइट करेंगे और बाबा के कंधे पे सिर रख के सो जाएंगे। इतनी अच्छी नींद आ जाएगी, गहरी नींद, कोई डराने की बात नहीं आएगी, डरने की बात नहीं आएगी। तो ये एक अभ्यास ऐसा है जिस अभ्यास में थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ता है और थोड़ा ध्यान, जिसको कहते हैं अटेंशन भी देना पड़ता है। और जितना हो सके हम लोग व्यर्थ बातों से अपने आप को बचाएं। बाबा ने कहा है आप इतने बड़े व्यक्ति हो। कितने बड़े व्यक्ति हैं पता है आपको? देखने में साधारण है लेकिन बहुत महान व्यक्ति हो। बाबा के शब्द तो ऐसे हैं इंग्लिश के, आप वीआईपी हो। जब ऐसा बाबा कहता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बाबा कहता है जो वीवीआईपी होते हैं उनका समय बहुत वैल्यूएबल होता है, 1 सेकंड भी वो वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो जब इस तरह का ध्यान रखेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। ओम शांति। अभी फिर योगी जीवन का आनंद क्या है उसमें चले। हाँ, सीधा बैठ जाओ सभी। बस एक ही मन में संकल्प, मैं और मेरा बाबा। चाहे साकार के द्वारा, चाहे सूक्ष्म वतन में अव्यक्त के द्वारा, चाहे निराकारी दुनिया में निराकार स्वरूप के कॉन्शियसनेस में देखो। लेकिन और कुछ अपने आप भूल जाएगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा। बाबा, हाँ, जानकी दादी कैसे कहती है, मेरा बाबा। तो बाबा को याद करना माना वीआईपी बन जाना। बस इतना ही मैं कहूँगा।
जिसने भगवान को पा लिया, जिसने भगवान के साथ मन जोड़ लिया, सारे संसार में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। वो सबसे धनवान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पावन है। ऐसे योगियों को सभी फिर ढूंढते हैं। आप सबको ढूंढेंगे, थोड़ा सा अभ्यास और करना पड़ेगा। तो चलिए बाबा के पास, जैसे बताया ना, दिल से बाबा, और पहुंच गए बाबा के पास।